गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं रविंद्र यादव के साथ ऑन यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा ये दिमाग में रखना पड़ता है कि हमारा फर्स्ट है वो क्यूब से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्यूबॉइड पे स्टार्ट होता है। ये हमारा क्यूब है और ये है क्यूबॉइड। स्टार्टिंग हमारी सरफेस एरिया वॉल्यूम में यहीं से होती है, लेकिन ये 2D में नहीं 3D के हैं। मैं उनके डायग्राम बना के दिखाता हूँ। क्यूब इस टाइप का बनता है आपका। क्यूब आपने डाइस देखा होगा, लूडो खेलते होंगे बचपन में। यस, जब आपने लूडो देखा होगा तो ये हमारा शेप नज़र आया होगा आपको, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों साइड इक्वल होती है, उसे क्यूब बोला जाता है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, इस तरह से इसकी तीनों साइड होती है। सेम वे में जब क्यूबॉइड देखते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल बनता है ब्रिक का। कौन सा एग्जाम्पल बनता है? ब्रिक का एग्जाम्पल बनता है। जैसे आप ये देखेंगे, यस, इस तरह से बॉक्स है, शूज बॉक्स है। इस तरह के बॉक्स कोई भी बने वो किसका एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास? वो क्यूबॉइड के एग्जाम्पल होते हैं, बॉक्स वाले एग्जाम्पल। इसमें डिफरेंट होता है, लेंथ डिफरेंट होगी, ब्रेड्थ डिफरेंट होगी और हाइट डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ पे सभी में 3D का यूज होता है। क्यूब जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल है, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट होती है। मे भी पॉसिबल दो चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं, बट उसका भी होगा स्क्वायर बेस बन जाता है। बट हमको क्या चाहिए इस 3D में फॉर्मूले? कौन कौन से? जैसे इन्होंने बोला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मुझे तो सरफेस एरिया भी चाहिए, इनका वॉल्यूम भी चाहिए। तो मुझे पास सरफेस एरिया चाहिए तो इसके दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है कर्व सरफेस एरिया यानी लिटरल सरफेस एरिया। उसके बाद बनता है हमारे पास TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम, ये TSA और ये CSA। CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट के, और ये हमारे सेकंड पार्ट के। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, अब हम बता देते हैं आपको सरफेस एरिया क्या होता है। मतलब ये जो बॉक्स है इसकी बाउंड्री की मैं बात करता हूँ। ये टॉप है, जैसे ये है, ये ओपन पार्ट है, इसका ओपन पार्ट हटा देता हूँ और मुझे ये बाउंड्री चाहिए, ये पार्ट वाला क्लोज नहीं चाहिए, तो मुझे बताया जाता है वो क्या बनता है? सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया बन जाता है। मतलब जो ओपन पार्ट है वो सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया। तो इसको हम बोलते हैं 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर कैसे हुआ सर? ये A है और कितनी साइड होगी? 1 2 3 4। ये बेस है, स्क्वायर बन गया, इसका मतलब इसका एरिया हो गया A स्क्वायर। ऐसे सरफेस कितने बने हुए? केवल बाउंड्री के 4 बने हुए। जैसे रूम है 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन में से ओपन लेना है, वो टॉप और बॉटम हटा दो तो 4 दीवारी, 4 बाउंड्री वॉल्स, उसको CSA बोलते हैं। ठीक है, और TSA जिसमें क्लोज हो जाए, टोटल बन जाए 6A स्क्वायर। वॉल्यूम जिसमें इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना वाटर, कितनी एयर ये ऑक्यूपाई कर सकता है, ये क्यूब। A is where A is equals to side। A क्या है हमारे पास? साइड है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 4A स्क्वायर लिटल सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो इसका 6A स्क्वायर बन जाएगा, और वॉल्यूम A की पावर 3। ऐसे ही क्यूबॉइड है। ये भी आपने देखा होगा सर, इसका एरिया बेस का नहीं सर, केवल बाउंड्री वॉल का। बाउंड्री वॉल क्या होता है? 2H × L + B। ठीक है, और TSA की बात करते हैं तो क्या बन जाता है? 2 × LB + BH + HL, और वॉल्यूम L × B × H। फिर L = क्या है? लेंथ, B = क्या है? ब्रेड्थ, और H = क्या है? हाइट। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, ये केवल बाउंड्री वॉल। ये L × B है, वो भी L × 2 टाइम हो गया, B × H, B × H 2 टाइम ये हो गया, तो सबको मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया, क्या हो गया? 2 × H × L + B। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद हो गए तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है इस बार? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की एक्सरसाइज हमारे पास बनती है। 13.1 एक्सरसाइज है NCERT बुक में। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है NCERT बुक में? आप देखिए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसके दो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद इजी होगा आप लोगों के लिए सोल्व करना। और मैं
आ जाता हूँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, बॉक्स दिया हुआ है प्लास्टिक बॉक्स, लेंथ 1.5 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर लॉन्ग है ये। उसके बाद क्या बोल रखा है, वाइड है वो 1.25 मीटर, वाइड जो है वो कितना है 1.25 मीटर, लेंथ है वो है 1.5 मीटर, वाइड है वो 1.25 मीटर, और डीप है वो 65 सेंटीमीटर। डीप मीन्स हाइट हो जाएगी, डीप कह दो इसको, हाइट कह दो, वो हो जाएगी इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। अब ये देख लीजिए सेंटीमीटर मीटर मीटर, इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 85 डिवाइड बाई 100 तो ये बनेगा 0.85 मीटर। ठीक है, अब ये बन जाएगी हाइट, तो इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग थिकनेस, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट ऑफ शीट। अब आपके पास ये कहा गया है ओपन एट टॉप, ओपन एट टॉप, फाइंड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट। आपको वो बतानी है जिससे आपको इस शीट से इस बॉक्स को बनाना है। देखो मैंने ये क्या कहा था आपको, इस तरह का है जिसका टॉप ओपन, टॉप ओपन मतलब ये है, ये पार्ट में नहीं, ये शीट नहीं लगानी, इस तरह का पार्ट है आपके पास, यानी ये दीवार चाहिए एरिया में, ये चाहिए लेकिन ये ओपन। ठीक है, ये पेपर बनाए, कितना सीट इस पे लगा है और इसका सीट का कॉस्ट क्या फाइंड करना है, सीट का कॉस्ट यानी इसको बनाने में लगा क्या। तो मुझे चाहिए इसका एरिया, क्या चाहिए एरिया, एरिया क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ये तो क्या हो गया 4 बाउंड्री वॉल प्लस बेस एल इंटू बी। ठीक है, 4 बाउंड्री वॉल प्लस बेस, ये टोटल एरिया बन गया। अब मुझे इसका कॉस्ट निकालना होगा तो मैं इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो ठीक है, तो आप यहाँ पर पुट कर दो 2 इंटू 85 बाई 100, क्योंकि डेप्थ है वो 85 बाई 100 हमें दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट कर। एल है वो है 1.5 मीटर और बी है वो 1.25 मीटर, फिर प्लस में एल 1.5 इंटू 1.25, सबको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 कैंसिल कर दो, 17 5 2 पे कैंसिल कर दो, 2 पे 10 पे कैंसिल कर दो, 17 बाई 10 इंटू, इनको प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा 2.75, ये 50 लगा दिया, ऐड कर दिया 75 112 और ये इसके भी 100 कर दिए, तो ये पॉइंट भी हमने रिमूव कर दिया, फिर प्लस यहाँ भी 10 लगाया और यहाँ पे हमने 100 लगाया। अब 5 के टेबल पे कैंसिल कर देता हूँ, 5 3 जा 5 2 जा, ये 25 5 जा 25 4 जा, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 4 2 जा 8, इसे भी कैंसिल कर दो, 25 8 जा 25 1 जा 25 2 रहेगा, 25 1 जा 25। ठीक है, और ये रहेगा 25 4 जा, और कैंसिल होगा नहीं होगा, इसको आगे लिख देते हैं हम यहाँ से, ये क्या बन जाएगा 17 और 11 की मल्टीप्लाई, 17 बन जा 17 और ये 18। ठीक है, अपॉन में 10 4 जा 40 और प्लस 15 बाई 8, एलसीएम कितना आएगा भाई इसका 40 आएगा, ये आ गया 187 प्लस 8 5 जा 40 और 15 5 जा 75, इनको प्लस कर दो क्या बन जाता है 7 5 12 1 कैरी और 8 8 16 1 कैरी और ये 2 अपॉन 4 0, और कैंसिल कर दो इसको 1 3 1 और ये बन जाएगा 20, ये क्या बन के आ गया मेरे पास 131 अपॉन 20, इसको डिवाइड कर दो डेसिमल में आ जाएगा, ये बनेगा 131 डिवाइड बाई 20, 25 जा 100 26 जा 120 और ये बच गया 1, ये भी बच गया 1 पॉइंट लगा के 0 आ गया, फिर 25 जा 100 फिर 25 जा 100, तो ये बन जाएगा 6.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया की यूनिट है 6.5। अब आपको बताना है इसकी कॉस्ट, क्या बतानी है इसकी कॉस्ट,
जब आपको कॉस्ट बतानी है यानी ये पार्ट सेकंड है और ये पार्ट मेरे पास फर्स्ट है। क्या बतानी है दूसरे नंबर पे आपको? अब कॉस्ट बतानी है। किस रेट से बतानी है कॉस्ट? कॉस्ट के लिए इन्होंने कहा गया है कि हमें चाहिए 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या था, 20 रुपीज़ निकालता हूँ, 131/20 मीटर स्क्वायर था। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 20 से। तो कितना आ गया भाई? 131 रुपीज़। ये आंसर ले लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आप लिखना चाहो लिख लो, कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹131 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसके आप आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए इसे एक बार फिर से। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे पास क्वेश्चन जो है बुक में वो ये है, लेंथ यही है, ब्रेड्थ यही है, बट यहाँ पे है ना सर वो 85 नहीं है हमारी बुक में। 85 की जगह कितना है? 65 दिया। वो कोई मैटर नहीं होता है कि आपके डिजिट्स चेंज भी हो सकते हैं और आंसर भी डिफरेंट आ सकते हैं। तो देखो मैं आपके जो बुक वाला आंसर है वो निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 85 है इसको चेंज कर सकते हैं और ये रिजल्ट क्या बना के देखो। देखो ये जो था मेरे पास 85, इसको हमने हटा के क्या कर दिया? 65। ये क्या बन जाएगा? 65। ये भी क्या बन जाएगा? 65। अब यहाँ पे हम जो चेंज करेंगे तो ये 65 वाला चेंज होता चला जाएगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन ले रहने देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला रहेगा 2 × 65/100 इंटू ये वही रहेगा 1.50 प्लस 1.25 और प्लस वही मल्टीप्लाई 1.5 × 1.25। जब आप सोल्व करेंगे तो ये देखो कितने कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आएगा 20 और ये आएगा 10। तो ये बन जाएगा 13/10 इंटू 2.75, इसका भी 100, प्लस ये बन जाएगा 15/10 इंटू 125/100। तो वो यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? देखो इधर बना देता हूँ, उसको पूरा सोल्व जवाब करेंगे। इसके आंसर भी इसके साथ साथ बुक वाले आंसर भी हम मैच कर देते हैं आपके, तो इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, डाउट खत्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के 2 मेथड से सोल्व हो जाएगा, यानी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे है मेरे पास 1000 एलसीएम आ गया दोनों नंबर्स का। तो ये आ गया बीच का, प्लस यहाँ भी 1000 है, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन जाएगा? 275 मल्टीप्लाई बाई 30। तो 5 3 जा 15, 1 कैरी और 27 3 जा 87, 81, 7 3 जा 21 और ये 2 हो गया। फिर 2 3 6 और 2 8 और यहाँ पे करेंगे तो सर 5 7 2, ये क्या बन के आ जाएगा मेरे पास? 5 7 15 और ये 3। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को 15 से करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 5 25, 2 कैरी और 62, ये बन जाएगा 5 2 1। इसको आप लिख पाएंगे यहाँ पे 5 7 8 और 1। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितने हो गए? 0 10 14 और ये 15, 1 कैरी हो गया। तो ये 9 और 5 14, फिर 1 कैरी 3 4 ये 5 और ये बन जाएगा मेरे पास 1000। तो इसको लिख सकता हूँ 5.45 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि हमको कॉस्ट निकालनी थी सर इसकी, तो भाई कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये 5.45 है, इसके अपोन में 100 कर दो, मीटर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 20 से। ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ जाएगा जो 109 है। यानी बुक वाला 65 लेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और यदि हमने जो पहले लिया हुआ है 85 लेंगे तो 85 लेंगे तो हमारा आंसर यही है। आपको मेथड सीखना है, मेथड परफेक्ट और एग्जैक्ट है, इससे आपकी 2 क्वेश्चंस की एक साथ प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम गिवन है हमारे पास। हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड कॉस्ट ऑफ वाई क्रॉसिंग।
और किस रेट पे दे रखा है आपको 7.50 पर मीटर स्क्वायर, 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। और लेंथ ब्रेड हाइट जो हमारे पास है वो है 543 मीटर। तो इसके बाद ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आपको निकालनी है 4 वॉल प्लस सीलिंग। ठीक है, किस किस की निकालनी है, 4 बाउंड्री वॉल प्लस सीलिंग की निकालनी है। तो आप क्या निकालेंगे, 4 बाउंड्री वॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एरिया जब आप निकालना चाहेंगे एरिया ऑफ रूम लिख लेता हूँ सीधा, तो आप निकालेंगे सर 2h इंटू एल प्लस बी, ये तो हो गया 4 बाउंड्री वॉल, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सीलिंग का एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, सीलिंग का एरिया एल इंटू बी हो गया, ये हो गया 2 इंटू एच, एच कितना हुई 3, एल प्लस बी 5 प्लस 4 प्लस एल इंटू बी, एल इंटू बी है 5 इंटू 4, और ये बन जाएगा 6 इंटू 9 प्लस 20, और ये कितना हो गया भाई 54 प्लस 20, यानी ये हो गया 74। ठीक है, मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो क्या हो गया, एरिया हो गया। मुझे क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट। जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो ये 74 मल्टीप्लाई बाई 7.50, और ये पॉइंट हटा के ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा और फिर 5 पे, ये कितना हो गया 37। अब ये बचेगा 37 इंटू 15, मल्टीप्लाई करो, 15 7 जा 105, 10 कैरी हो गया, 15 3 जा 45, 45 और 10 55। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, ये मेरी कॉस्ट बन जाएगी, और ये है मेरा एरिया है। तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चन है, सब में एक ही फॉर्मूला है, सब फटाफट सोल्व कर पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, वो हमको गिवन है, उसका कॉस्ट है वो गिवन है 15,000 10 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग, और ये कहा गया है कि आपको फाइंड आउट उसकी क्या करनी है, हाइट ऑफ द हॉल। तो ये कैसे निकलेगा, देखो सर ये इस तरह का हॉल है हमारे पास, इस तरह का हॉल है, ये वाइट वाश की कॉस्ट दे रखी इन्होंने इस तरह, और वाइट वाश का जो कॉस्ट दे रखा है वो भी किसका दिया हुआ है, ये दिया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स। कहाँ का है ये, 4 वॉल्स, ओनली 4 वॉल्स के ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, जो आपको करना है, इसे सोल्व आउट करना है। ये 4 वॉल्स का ये हमारे पास है, बना लीजिए 4 वॉल्स बाउंड्री का। ठीक है, अब ये क्या रहता है कि भाई तो सिर्फ ये वॉल और 2 पीछे वाले वॉल, इन्हीं का ही बताना है। तो आप कैसे बता पाएंगे, सर ये L है, ये B है और ये H है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2H इंटू एल प्लस बी, बट इन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द दिया है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर हमारे पास होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इक्वल्स टू कितना दे दिया भाई इन्होंने 250। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ से कैंसिल हो गया तो 125, तो एल प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है 125 मीटर। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि ये h कितना होगा, l प्लस बी की वैल्यू मैं वहां से उठा लूंगा, एरिया कितना है ये मुझे नहीं मालूम, एरिया के लिए हमें यहाँ सोचना पड़ेगा 2 इंटू एच इंटू ये कितना दिया हो भाई 125, इसको बता दिया तो ये बन गया 250 इंटू एच। ये एरिया निकालने के लिए इन्होंने ये दिया है, ये क्या कॉस्ट है और रेट है। तो यहाँ से जब आप एरिया निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट डिवाइड बाई रेट, तो कितना जाएगा ये 1500 मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ लिख देना है 1500 मीटर स्क्वायर। और यदि हाइट फाइंड करनी है तो बेटा ये 1500 डिवाइड बाई 250, ठीक है, कितने चला जाएगा, तो ये हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर। इस तरह से वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन सारे इजी हैं, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, क्यूब क्यूबॉइड, और आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी
ये पेरीमीटर है, 2h इंटू एल प्लस बी ये इसका सरफेस एरिया है। सारे क्वेश्चंस में यही यूज है। और भी बताता हूँ इसके कुछ क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट है, देखते रहो। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंट सफिशिएंट है इस एरिया को कवर करने के लिए। मेरे पास ब्रिक है जिसका साइज ये है, मुझे बताना है कि कितने ब्रिक को मैं पेंट कर सकता हूँ। मतलब क्या होगा कि मुझे पहले ये तो एरिया बताना है कि ब्रिक का एरिया कितना है, ठीक है। और ब्रिक के एरिया को टोटल पेंट के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो ये निकाल दो एरिया, कौन सा टोटल एरिया, LB अच्छा, ठीक है। ये आएगा 2 इंटू 20.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ठीक है। टोटल एरिया हो गया। अब मुझे इसको और आगे सोल्व करना है तो ये बन जाएगा 2 इंटू ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों में 10 10, ये 10 से कैंसिल हो गया, ये पॉइंट एलिमिनेट हो गया, ये पॉइंट एलिमिनेट हो गया 10 से, ये 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल कर दो 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 25, 5 जा 25, फिर 5 9 जा और 5 2 जा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा मेरे पास 225 प्लस 75 प्लस ये बनेगा 9 इंटू 75, 9 इंटू 75 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 7 जा 63 और 4 67 अपॉन 4, ठीक है। और आगे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये प्लस हो गया तो 300 हो गया, ये आगे 300 प्लस 675/4 और आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 LCM और ये आएगा 1200 प्लस 675, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 6 18 75 अपॉन 4, जिसको मैंने 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये मेरा बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 ब्रिक का एरिया, यहाँ पे आपको एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर दो या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ये आपके ऊपर होता है। नाउ रिक्वायर्ड ब्रिक्स क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड ब्रिक्स पे मेरे पास जो एरिया है जो सफिशिएंट है जिस एरिया के लिए, उसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दो। इसको आप डिवाइड करना चाहेंगे तो ये क्या बनेगा 2 9 जा 18 2 3 जा 6 और 1 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई रिक्वायर्ड ब्रिक चाहिए तो मेरे पास ये है, ब्रिक्स निकालने के लिए ये पॉइंट सफिशिएंट था और मैंने इसको कर दिया, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया। इसको मैंने मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर बनाने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 10,000 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे 10,000, ठीक है। अब ये चेंज किसमें हो जाएगा, ये चेंज टू मीटर स्क्वायर। अब इस यूनिट को, ये यूनिट है मीटर स्क्वायर और ये यूनिट है 937.5 और ये हो गया 10,000 इधर आ गया। अब सभी यूनिट को हमने सेम मीटर में लगा दिया है, तो अब इसके लिए ये पॉइंट एलिमिनेट कर दिया तो ये हो गया, ये इसके पॉइंट एलिमिनेट कर दिया तो ये 30 इसके हो गए, ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया और मेरे पास 1 1 2 2 3 3 तो कितनी आ गई 100 ब्रिक्स आ गई जिसको हम पेंट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आप ट्राई करना, फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप 4 क्वेश्चन कीजिए। टिल देन बाय बाय।